खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। किसानों ने कूच कर सरिस्का वन क्षेत्र के नाम 55,000 हेक्टेयर जमीन नहीं करने की उठाई मांग। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के खिलाफ पहुंचे मिनी सचिवालय। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक पार्षदों ने आयुक्त कक्ष के बाहर दिया धरना। सफाई सहित उठाए अन्य मुद्दे। 10 जुलाई को आने वाले राज्य बजट को लेकर जताई अपेक्षाएं। स्थानीय निवासियों ने जल संकट को लेकर प्रावधानों सहित पेट्रोल डीजल से वैट घटने की भी लगाई उम्मीद। जिला प्रमुख के खिलाफ कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट की उठाई मांग। जिला कलेक्टर पर सरकार के दबाव में होने के भी लगाए आरोप। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT द्वारा 54,835 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण सरिस्का वन क्षेत्र के नाम खोले जाने के आदेश को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने सोमवार को मिनी सचिवालय तक कूच किया, साथ ही जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT के एक आदेश को लेकर सरिस्का के आसपास बसे सैकड़ों परिवारों में खलबली है। दरअसल NGT ने 54,835 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण सरिस्का वन क्षेत्र के नाम खोले जाने के निर्देश दिए हैं। इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सोमवार को मिनी सचिवालय तक कूच किया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि NGT ने पूर्व में भी ऐसे आदेश दिए थे और वर्ष 2012 में भी आंदोलन हुआ था। इसके बाद प्रशासन और केंद्र एवं राज्य सरकार सहित किसानों के बीच समझौते में इस कानून पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में मौजूदा आदेश भी रद्द किया जाए। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सदस्यता वाली कमेटी बनाकर सरिस्का वन क्षेत्र का सीमांकन करने और टाइगर रिजर्व की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी तक लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी उठाई गई है। साथ ही प्रस्तावित एलिवेटेड नेशनल हाईवे की योजना को क्षेत्र के लोगों एवं जन प्रतिनिधियों आदि से चर्चा के बाद ही अंतिम रूप देने पर विचार करने पर जोर दिया गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि सरिस्का के CTH क्षेत्र घोषित करने में भी अनेक खामियां हैं। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये 5 दिन पहले एक NGT के द्वारा जिला कलेक्टर अलवर को एक आदेश दिया गया था कि गैर खाददार, गैर मुमकिन पहाड़, सिवायचक जमीन और चारागाह जमीन, ये 186 गांवों की जितनी है, इसमें अलवर तहसील है, मालाखेड़ा तहसील है, राजगढ़ तहसील है, टैला तहसील है, थानागाजी तहसील है, नारायणपुर तहसील है, मंडावर तहसील है और इसमें खैरतल तहसील है, किशनगढ़। ये सारी तहसील, बांसुर तहसील है। ये सारे 186 गांवों की 2,20,000 बीघा जमीन एक भारत सरकार ने आज़ादी के बाद में 1956 और 1954 में 2 एक्ट बनाए, रेवेन्यू एक्ट और एक जो ये एक्ट बनाए थे उसमें ये प्रावधान रखा गया कि उस टाइम पे हमारी आबादी 1961 में हमारी आबादी ही 56 करोड़ थी, आज 156 पे पहुंच गई। उस दिन की सिचुएशन को ये रिजर्व लैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और चारागाह जमीन है रिजर्व लैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, कस्टोडियन लैंड ऑफ द गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट। ये कई कैटेगरी की जमीनें थी जो किसान के जोड़ने के लिए, जो जिनके पास भूमिहीन है किसान, उनको सिवायचक जमीन दे दी जाए। एक रूल निकाला कि जो 12 साल तक उस जमीन को पड़त जमीन को खेती योग्य जमीन बना के तैयार करे, वो रेगुलाइज उस किसान को ही की जाए। जब ऐसी एजेंसियां जो आ रही है जो जिस जमीन पे हक ही किसान का है और उस जमीन को वन विभाग को देने के लिए जा रहे हैं, 186 गांव अलवर जिले के प्रभावित हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा त्रासदी और क्या हो। ये मांग है। अभी 5 दिन पहले
एनजीटी ने एक जिला कलेक्टर को आदेश निकाला है कि आप 55,000 हेक्टेयर ज़मीन 55,000 हेक्टेयर ज़मीन 2,20,000 बीघा ज़मीन जो गैर खातेदार हैं, सिवायचक ज़मीन है, वो चारागाह ज़मीन है, गैर मुमकिन पहाड़ हैं, उन सबको 10 किलोमीटर एरिया में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन को वन विभाग के नाम इंतकाल खोलो। ये आदेश सख्त खोल दी। जब ये जानकारी मिली तो आज जब गाँवों में इसमें 186 गांव प्रभावित हो रहे हैं। अलवर जिले के 6 तहसीलों के 186 गांव हैं। 186 गांवों का जब मैटर है तो अब जब एक तहसील की जमीन जा रही है, अलवर वैसे ही कुछ नहीं रहा, अब इस जंगल को ही बढ़ाने जा रहे हैं, तो आम आदमी में यह आक्रोश है कि हम इस जमीन को नहीं जाने, चाहे कुछ भी हो जाए। कलेक्टर नामांतरण करे तो कलेक्टर को नहीं रहेगा यहाँ। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो सब है, हम यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। तो 15 दिन बाद में 15 दिन का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं, कलेक्टर को देंगे। 15 दिन बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अपने आप कलेक्टर हमारे पास आए तो आए, नहीं मिलता है। मुख्य मांग यही है कि 2,20,000 बीघा जमीन जो ये देने जा रहे हैं वन विभाग को, उसको उस आदेश को निरस्त करें। कलेक्टर साहब को सुनाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे जो वन में विभाग में रहते हैं ना, जितने भी गाँव हैं, वो बूढ़ड़ी के घर में नार बढ़ गया, 2 नार बढ़ गए। एक तो नार जिसको सिंह कहते हैं वो तो रहते ही हैं, और ये कि ये वन विभाग वाले नार। जैसे कलेक्टर महोदय की कोठी पर कुछ साल पहले एक नार आया था, अलवर में भी आया था, तो कलेक्टर साहब तो एक नार से घबरा गए, हम तो 2 नारों के बीच में हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसलिए कुछ हमारी मदद करने की कृपा करें। कि यहाँ 50 आदमी की बात थी कि भाई 50-40 आदमी चल के अपन ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, लेकिन ये इतने सारे आदमी आगे, क्योंकि ये सारे के सारे पीड़ित हैं, इसलिए सरकार कुछ भी करे, लेकिन ये ध्यान नहीं देती कि गरीब किसान भी यहाँ रह रहे हैं। एक तरफ तो बात करती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, और एक तरफ किसानों के पैरों में कुल्हाड़ियाँ मारी जा रही हैं। हमारी आय नहीं अन्याय, बाकी ये किसान चाहे मर मिट जाएगा, लेकिन ऐसी नहीं होने देगा। गौरतलब है कि सरिस्का वन क्षेत्र के बड़े भूभाग पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। ऐसे में एनजीटी ने करीब 55,000 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण वन विभाग के नाम करने के लिए कहा है। अब सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा, जिससे इन आदेशों का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और किसानों को भी कम से कम तकलीफ हो। अलवर नगर निगम क्षेत्र में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर सोमवार को कमिश्नर कक्ष के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव सहित नगर निगम पार्षद रमेश सैनी, रवि मीणा, दुर्गा सिंह और अजय मेठी मौजूद रहे। पार्षद रमेश सैनी और नेता प्रतिपक्ष विक्रम यादव का कहना था कि नगर निगम महापौर अलवर नगर निगम को नरक निगम बनाना चाहते हैं। पार्षद सैनी ने कहा कि 60 बिंदुओं को लेकर जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सफाई व्यवस्था को लेकर कोई कंट्रोल रूम मौजूद नहीं है और न ही सफाई को लेकर कोई नवाचार किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने समाधान नहीं होने पर नगर निगम का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, जो शहर के महापौर कार्यवाहक महापौर घनश्याम गुर्जर जी पूर्व में 5 साल सफाई समिति चेयरमैन थे। इनको पूरे शहर के बारे में जानकारी है, लोकल आदमी, कोई बाहर से आए हुए आदमी नहीं है। पूरे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ है वो महापौर का है। इन्होंने समय रहते कभी भी निर्णय सही नहीं लिए। उन सही निर्णय नहीं लेने के कारण से आज शहर की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। आप देखिए 9 बजे बाद किसी भी वार्ड में सफाई कर्मचारी आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई निरीक्षण नहीं है। समस्या ये है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, शहर के अंदर पूरे वार्डों में सफाई नहीं हो रही। खास तौर पर तो मेरे वार्ड में तो इतनी गंदगी हो रही है, मैं बार बार इनको पत्र लिख चुका हूँ। 2.5 महीने में कम से कम 8-7 पत्र लिख चुके मैंने। अभी कल परसों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भी इनसे कहा है कि यार शहर को तुम इंदौर में जाके देखो और उस तरीके से सफाई करवाओ शहर में। अब ये शहर को छोड़कर इंदौर देखने के लिए गए। अगर इनकी मंशा ही अगर काम करने की है तो 2.5 महीने में महापौर जी को पता है कि चंडीगढ़ खुद देख का है किस तरीके से सफाई हो रही है। उनकी मंशा ही नहीं काम है सफाई करने की शहर को। अगर चंडीगढ़ बनाना होता तो ये पहले बना देते चंडीगढ़, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये शहर को नरक बनाना चाह रहे हैं। ये तो हमने करीबन 1.5 महीने से इनके खिलाफ दे रखा था कि जो शहर की सफाई व्यवस्था को खराब करने में इन लोगों का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि ये 1.5-2 सालों से एक जगह टिके हुए हैं। कमिश्नर महोदय ने नई लिस्ट निकाली है अभी
कुछ तो वहीं की वहीं वैसे के वैसे रख दिए इन लोगों को, और कुछ जो बदले हैं वो अपनी तिकड़मबाजी करने में लगे हुए हैं कि अपन उसी स्थिति में जहां वो पहले स्थापित थे वहीं रह जाएं, क्योंकि जो उनकी मंथलियां कोई आय के साधन हैं उनका हिसाब वही रूप से बरकरार रहे। मेरा मानना है कि आयुक्त महोदय अगर इस काम को पूर्ण रूप से करना चाहते हैं तो इस लिस्ट को ऐसे ही रखें, इसमें परिवर्तन करते हैं तो इसका मतलब उसमें लिप्त आप भी हैं। 10 जुलाई को राजस्थान का बजट आएगा। ऐसे में स्थानीय निवासियों की भी अनेक अपेक्षाएं हैं। इसे लेकर एटीएल ने विभिन्न वर्गों से बातचीत की। प्रदेश का बजट 10 जुलाई को आएगा। वैसे तो हर साल मार्च में यह बजट आता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते बजट में विलंब हुआ है। वहीं बजट को लेकर विभिन्न वर्ग अनेक अपेक्षाएं जता रहे हैं। एडवोकेट जगदीश शर्मा के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं। साथ ही मजदूर विरोधी कानून लाया जा रहा है। एडवोकेट शर्मा ने राज्य बजट के संदर्भ में कहा कि अलवर में पानी की समस्या को लेकर ठोस कदम उठाते हुए पर्याप्त बजट के प्रावधान किए जाएं। इस बजट से पेट्रोल और डीजल और इनकम टैक्स में कम और कोई राहत मिलने की उम्मीद मुझे इस बजट से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूं और केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि देश का जो पीने का पानी है, जो नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से वापस समुद्र में चला जाता है, उसे रोका जाए, एक चैनल बनाया जाए, सारी नदियों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और कोई भी देश का हिस्सा पीने के पानी से और सिंचाई से वंचित न रहे। इसको प्रमुख और विशेष प्राथमिकता के साथ केंद्रीय बजट का अंग बनाया जाए तो भारत की तस्वीर आने वाले 10, 15, 20 साल में ही दूसरी होगी। देश के बजट का निर्णय लिया जाए कि एक देश विशेष का प्रधानमंत्री या सरकार को चलाने के लिए आर्थिक पैकेज किन्हीं दिन राज्यों को दे दिए जाएं। ऐसी जनविरोधी कार्रवाई इस बजट के माध्यम से ना हो, ऐसी मेरी कामना भी है और इच्छा भी है और सलाह भी है। उधर एडवोकेट रामजीवन ने बताया कि राज्य सरकार को पेट्रोल डीजल की दरों में गिरावट लानी चाहिए। इसके लिए वैट में पर्याप्त कमी की जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आम जनता पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। 10 तारीख का जो सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, पिछले 10 सालों में सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखते हैं साहब क्या कर पाएगी। वो सरकार ने जो जुमले दिए थे कि 35 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल हो जाएगा, तो सरकार ने छलवा किया और छलवा के साथ साथ में ये अब अपने डैमेज कंट्रोल को बचाना चाहते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी इस देश से जाने वाली है। इस वजह से लोक लुभावने वादे करके ये सरकार को फिर गुमराह करना चाहते हैं। उम्मीद है अगर सरकार जनता के हित में करे तो उम्मीद है कि 40-50 के आसपास पेट्रोल आए। महंगाई तो पेट्रोल डीजल के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, सब्जी को भाव देखो, सरकार ने पिछले 10 सालों में सिर्फ धार्मिकता की तरफ ध्यान खींचा, कभी भी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। धार्मिकता की तरफ लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जबकि सच्चाई ये होनी चाहिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए था। उधर गृहिणी शोभा साहू ने कहा कि सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। पिछले अरसे में गैस सिलेंडर, तेल, चीनी और दालों सहित अन्य सामान महंगे हुए हैं। राज्य बजट में इस तरह के प्रावधान हो जिससे महंगाई घटकर आम जनता को फायदा मिले। महंगाई को लेकर हर इंसान, आम आदमी परेशान है। महंगाई ने इतनी वो कर रखी है जो हर इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको लेकर। सिलेंडर पहले था 400 रुपये का, अब 800-900 रुपये का हो रहा है। चीनी है, तेल है, हर चीज़ के ही दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो ये सोचना चाहिए सरकार को, महंगाई को इसको कम करना चाहिए। पेट्रोल डीजल भी इतना महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पानी भी नहीं है शहर में, पानी की प्रॉब्लम हो रही है सबके लिए, हर घर में ये पानी की प्रॉब्लम है। उधर समाजसेवी प्रेमचंद के अनुसार महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा जीएसटी अधिक होने से व्यापारी परेशान है। जैन ने कहा कि गहलोत सरकार के समय 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता था, लेकिन अब उसे घटा दिया गया है। इतना सारा टैक्स ये एक्साइज का और ये ले रहे हैं, इसको बहुत कम करना चाहिए, जिससे डीजल और पेट्रोल लगभग 70 रुपए के लगभग आ जाए तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी महंगाई कम हो सकती है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल की वजह से सारे सामान जो दैनिक उपयोग में आते हैं वो महंगे हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं ख़राब हो रही हैं। मेरी निवेदन है वित्त मंत्री जी से कि वो डीजल और पेट्रोल के दाम कम करके इस महंगाई को रोकने में सार्थक कदम उठाएं। और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि जो रेलवे की जो सुविधा हैं
उसमें छूट दी जाए, पेंशन में छूट दी जाए, उनको इनकम टैक्स में छूट दी जाए, ये सारी मेडिकल में छूट दी जाए। मेडिकल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है बुजुर्गों के लिए, उसमें छूट दी जाए। 5 लाख का जो ये आयुष्मान भारत योजना है, इसको बढ़ाकर गहलोत जी की तरह 25 लाख का किया जाना चाहिए, जिससे कि सारी बीमारियों का इलाज बुजुर्गों का हो सके। वहीं युवा नितिन कुमार के अनुसार लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़े हैं कि लॉकडाउन से पहले नॉर्मल थे, लेकिन अब जो इस तरीके से बढ़े वो सबसे हाई रेट बढ़े। बीच में सरकार आने पर कांग्रेस की युवा पेंशन भी बढ़ी थी, लेकिन जैसे सरकार बदली सारी वेबसाइट वगैरह सब बंद कर दी गई थी, सारी योजनाएं सब बंद कर दी गई थी। 25 लाख रुपए का था जो साइट वगैरह में गरीब आदमी उसे अफोर्ड कर सकता था, लेकिन आज की डेट के अंदर गरीब आदमी को पैसे की मार से लेकर महंगाई की मार तक, डीजल की मार तक, हर चीज़ की मार पड़ रही है। गौरतलब है कि राज्य बजट आने में सिर्फ 2 दिन शेष रहे हैं। ऐसे में देखना अब यह है कि लोग बजट को लेकर जो उम्मीद लगा रहे हैं वह कहां तक पूरी हो पाती है। इन्वर्टर बैटरी ठीक करने के नाम पर अलवर में रिटायर्ड फौजी से 16,000 रुपए की ठगी हो गई। उसने गूगल से बैटरी कंपनी की शिकायत के लिए नंबर खोजा था। मुंगस्का की जनता कॉलोनी के निवासी पीड़ित उमाकांत शर्मा ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इन्वर्टर बैटरी खराब होने पर कंपनी से शिकायत करने के लिए उमाकांत ने गूगल सर्च कर नंबर लिया था। जब इस नंबर पर कॉल किया तो उन्हें ऑनलाइन 5 रुपए डालने को कहा गया। इसके बाद ठग ने एक लिंक भेज दिया और कहा कि उमाकांत उस पर 16,000 रुपए डाल दें। इस छात्र ने झांसा दिया कि यह राशि उनके खाते से नहीं कटेगी, साथ ही इसे कंपनी की प्रक्रिया बताया, लेकिन इसके बाद अकाउंट से 16,000 रुपए डेबिट हो गए। मेरे पास में बैटरी की जो डेट थी इनकी, तो वो दिसंबर 2024 में पूरी होनी थी, तो मैं उनको ऑनलाइन उसको पास में शिकायत कर रहा था। शिकायत करने के बाद में उन्होंने बोला कि आप ये नंबर करो, तो उन्होंने नंबर दिया। नंबर करने के बाद मेरे को आइडिया दिया, बोले वे कब आएंगे। मैं बोला अब बताओ कब चाहिए। मैं आज ही भेज दो, आज छुट्टी है संडे। बोले आज आ जाएंगे, 5 रुपये आपका पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन। मैं बोला ठीक 5 रुपये कर देंगे पेमेंट। तो 5 रुपये पेमेंट करने के बाद में वो बोले कि आप इस पर पैसे उस पर डालो, 15,999 रुपये इस साइड में लिखो और उस पर क्लिक करो। जब तक आप उसको पिन को जब यस नहीं करोगे जब तो पैसा कटेगा नहीं आपका। तो मैंने उनकी बातों पे आकर के मैं 15,999 डाल करके पिन इसमें डाल दिया और उसके बाद में मेरे पैसा कट गए। और पैसा कटने के बाद में गाली देकर गया, गाली भी दी उसने। नंबर मेरे को ऑनलाइन मिले थे गूगल से, मैं शिकायत की थी गूगल से नंबर लेकर के। फ्रॉड लोगों को हाथ पड़ गया। अलवर शहर के एरोड्रम रोड पर पानी की समस्या से परेशान लोगों ने रास्ता रोक दिया। कुछ दिन पहले भी यहां चक्का जाम हुआ था। सोमवार को लोगों ने घर में रखे बेड और सोफे लाकर सड़क पर रख दिए, साथ ही लकड़ियों का ढेर लगा दिया। यहां मौजूद तमन्ना और रवीना सहित अन्य महिलाओं ने कहा कि उनके क्षेत्र में 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, साथ ही बच्चे भी पानी की समस्या के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे। कब से 2-3 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा है। गुरुद्वारे की टंकी भी हमारी खराब है। हम ये चाहते हैं गुरुद्वारे की टंकी में हमको पानी ना दे, हमको इस लाइन में पानी दे दे। हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, टीचर लड़ती है हमसे, हम अकेले क्या करें। पहले भी आप बताओ, जाम फिर समस्या का समाधान जाम लगाया है, कोई भी नहीं आता है, पुलिस वाले डरा के चले जाते हैं हमको, हम और से डर जाती है, फिर क्या करें हम। अब देख रहे पानी नहीं है मेरे घर में, फिर भी मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ तो मेरे को ये चाची आई है मेरी, ये मेरे को लड़ रही है, हाँ थोड़ी देर खड़ी हो जा। खड़ा भी होना पड़ता है, अब क्या करें पानी के पीछे। तो अब पानी होता तो हमें पुलिस वालों को भी दुखी ना करते, आप लोगों को जब साहब को भी दुखी ना करते। अब पानी नहीं है तो हम कहाँ जाए आप बताओ। 3-4 महीने हो गए पानी नहीं, हमको तो पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। पार्सल वगैरह से कहीं पार्सल भी नहीं आया, इधर तो पार्सल भी नहीं आ रहा है। हम तो पानी भर भर गए, हम तो गिर गए। कहाँ से लेके आते हो? ये इधर से भर के ला रही है सारी, आर्मी की तरफ से। हाँ इधर से भर। मेला ने लगाया जाम, मेला में जाम लगाया, हमारे कोई अधिकार नहीं है, ये पानी परेशानी होते। वार्ड नंबर 58 के अंदर जाम इन्होंने पब्लिक ने आज से 8-9 दिन पहले भी किया था और वाटर वर्क्स के एएन ने कहा था कि हम इसमें बोरिंग के अंदर 2 पाइप डलवा देते हैं और अपना संजय शर्मा जी के पास भी सारी पब्लिक गई थी। तो इसका क्या नाम है, ना तो अभी तक इसमें बोरिंग के अंदर पाइप डलवाए हैं
एरोड्रम पे नगर परिषद की 3 बोरिंग है सिंगल फेस की, तीनों बोरिंग खराब हुई पड़ी हैं। धर्मेंद्र जी को कहा, कमिश्नर साहब को कहा, कह रहे कि धर्मेंद्र जी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं, हम कहाँ से कराएं हैं। जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या करें पब्लिक। समस्या तो हमको बहुत साल से हो गया, और भी ज़्यादा साल हो गए जब से हमारी शादी करी, 17 साल हो गए शादी को। पर यहाँ पर ऐसा है नहीं जो भाई पाइपलाइन में पानी आ जाए। हमारे को ये समस्या का हमारे को सोल्यूशन चाहिए। जब हम हड़ताल कर दिया ना, अब तो पानी का सोल्यूशन चाहिए हमारे को, घर घर में पानी चाहिए। पानी नहीं है 1 साल से, कम 1 साल पहले यहाँ लाइन डाल गए थे हमारी वोटों के अंदर, पार्षद वोट में लाइन डाल के आपकी पानी व्यवस्था हो जाएगी, पानी व्यवस्था हो जाएगी आपकी। कम से कम लगा लो 1-1.5 साल से ये पानी हो रहे थे, हमारी टंकियों में भरने जा रही हैं। यहाँ से टंकियों में पूरा कम से कम 50-60 घर भरता है, एक घर के अंदर कम 10-10 फैमिली हैं। और लेडीज से गर्मी कितनी हो रही है, गर्मी के अंदर लेडीज इतनी परेशान हो गई है, रोडों पर चक्कर खा के हमने 10 लड़की लेडीज गिर चुकी, 10 लड़की अपने रोडों पे गिर चुकी हैं। उसके बाद हमने ये एक्शन लिया, अगर औरतें से गिरती रहेंगी मरती रहेंगी, उसके बाद हमने ये एक्शन लिया। जब मरी रही तो रोड पे आके मरेंगे ना, लुक के मरे तो कम से कम पानी की शिकायत हर जगह चल गए सर। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। रास्ता रोके जाने के कारण एरोड्रम रोड से जाने वाले वाहन जुबली बास और स्कीम 2 होते हुए निकले। ऐसे में कई अन्य मार्गों पर भी यातायात बाधित हो गया। और वहीं दूषित पानी की समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 20 स्थित छाजू सिंह का दरवाजा की महिलाएं मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंची। इन महिलाओं का कहना था कि पिछले करीब 25 दिन से उनके मोहल्ले सहित आसपास के घरों में कीचड़ और मिट्टी युक्त गंदा पानी आ रहा है। ऐसे में आसपास के इलाकों से या फिर टैंकर के माध्यम से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो जलदाय अधिकारी फोन भी नहीं उठाते हैं। ये हो गया महीना भर से हो गया, पानी आ रहा है तो मट्टी मट्टी का आ रहा है, इतनी मट्टी आ रही है कि आपको क्या पता है। हमारे सफेद कपड़े भी लाल हो गए और घर के सारे बर्तन लाल, और इतनी मट्टी है 1-1 इंच की मट्टी है। टैंकर ले रहे थे, कहीं कहीं बाहर से ला रहे हैं, कहीं कहीं से ला रहे हैं पानी। सुन कराएंगे अधिकारी कहाँ सुनते हैं साहब, हमारे फोन ही नहीं उठाता कोई, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। और मैंने यहाँ का जल विभाग का ये पानी पिया, इसकी वजह से मेरे गले में दिक्कत आ गई। बस लाल पानी आता है बिल्कुल, और ऐसा कीचड़ का सा पानी आता है जो पीने का है कि हाथ पैर जैसे लाल हो जाते हैं। मोटरें खराब हो गई हमारी, ये हो गई 20-25 दिन हो गए, पूरा महीना ही हो जाएगा। अधिकारियों को बताया आप लोग? बताया तो है लेकिन कोई सुनाई करता ही नहीं है। यहीं पे आए हैं आज, क्या कर रहे हैं अधिकारी अंदर बात कर रहे हैं। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में रोगियों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को भी ऐसा ही दृश्य दिखाई दिया। मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की दैनिक ओपीडी की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। ऐसे में मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके बाद उन्हें डॉक्टर को दिखाने सहित दवा लेने के लिए कतार लगानी पड़ती है। यहाँ मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि पर्ची कटवाने में ही उन्हें 2 घंटे का समय लग गया था। ऐसे में इलाज के लिए काफी समय लग रहा है। यहाँ पर आप ओपीडी की भीड़ देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यह पहली कतार है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की पर्ची कटवाने के लिए यह कतार लगी हुई है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास भी इतनी ही कतार आपको मिलेगी। उसके बाद यदि डॉक्टर ने जांच लिखी तो उसके लिए भी इससे भी दुगनी जो यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। उसके बाद अंतिम जो पड़ाव है वो दवा का है, और दवा की खिड़की पर भी इसी तरह आपको भीड़ नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर अलवर जिले के नहीं हरियाणा और अन्य क्षेत्रों के भी लोग यहाँ पर आते हैं, जिसको लेकर ओपीडी में बढ़ोतरी देखी गई है। 1000 से ऊपर ओपीडी यहाँ पर चल रही है। मौसमी बीमारी की भी बात है। हम कुछ लोगों से पूछना चाहते हैं कि कब कहाँ से आए हो आप? किशोरपुरा से है। किस तरह की बीमारी को लेकर? मम्मी जी को कुल्हाड़ी है, सांस उठता है। भीड़ है, कब से आए हुए हो आप? कितना टाइम लगता है? 2 घंटे हो गया सर। अभी पर्ची नहीं कटी? अभी पर्ची नहीं कटी, आप देख रहे हो भीड़ बहुत तेज है इसमें। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे? जी सर। तो क्या लगता है आज पूरा दिन गया? हाँ जी, पूरा दिन ही गया। अब नंबर ही नहीं आएगा तो पहले पर्ची कटवाएंगे, पर्ची में भी बहुत टाइम लगेगा। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था यही होनी चाहिए, रेगुलर पर्ची कटनी चाहिए, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 घंटे इनको केवल पर्ची कटवाने में लग गए। उसके बाद ये डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर के पास जाने के बाद आगे का जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया उसके लिए कतार में इनको लगना पड़ेगा। फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को कोई कारगर कदम उठाने चाहिए, काउंटर और बढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही इस तरह की परेशानी मरीजों को हो रही है, इसको लेकर जिला कलेक्टर को भी अवगत कराना चाहिए।
अलवर शहर के वार्ड 56 स्थित न्यू प्रीत विहार कॉलोनी में सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। यह कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर के पास प्रीत विहार हाउसिंग बोर्ड विस्तार योजना के पीछे स्थित है। इसके अलावा आवासन मंडल ने खसरा नंबर 2207 से लेकर 2250 तक अवार्ड किया हुआ है, जबकि इसके लिए किसी भी काश्तकार को आज तक मुआवजा राशि या विकसित भूमि नहीं दी गई है। दूसरी ओर अवार्ड शुदा जमीन के नाम पर स्थानीय लोगों को आवासीय पट्टा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज और नाली आदि सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा। इसे लेकर नगर निगम और यूआईटी सहित शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा को भी अवगत करवाया जा चुका है। साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव को भी जानकारी दी गई थी। स्थानीय निवासियों ने समस्याओं के समाधान सहित इन सभी खसरा नंबर से अवार्ड को हटाकर पट्टे जारी करने की मांग उठाई है। ये कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड प्रीत विहार से लगती हुई। एग्रीकल्चर में इसका नाम हमने न्यू प्रीत विहार रखा हुआ है। यहाँ पर कॉलोनी वासी करीबन 60% करीबन बस आउट हो गई है, लेकिन न तो यहाँ नाली की है, न कोई सीवरेज है, न ही कोई बिजली पानी की कोई व्यवस्था है। हम नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं और प्रशासन को भी कई बार हमने नगर विकास न्यास को भी लेटर दिया है, हाउसिंग बोर्ड को भी दिया है। माननीय मंत्री एवं विधायक शहर संजय शर्मा जी को 4 बार रिमाइंडर दे चुके हैं। आज डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं वो भी मूलभूत सुविधा देने के लिए अभी ना के बराबर काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, इस कॉलोनी वासियों से फिर एक बार इकट्ठे होकर जाएंगे और उनको ये बताएंगे कि सरकार होते हुए इनका जो स्वायत्त मंत्री है माननीय श्री खर्रा साहब से ये मिलकर हमको सुविधाओं को आकलन कराए और शीघ्र से शीघ्र हमारी समस्याओं का निपटारा करे। हाउसिंग बोर्ड ने 1996 में एक अवार्ड जारी करा था, तो हाउसिंग बोर्ड से लगती हुई करीबन 2007 से 50 नंबर 2216 से 2250 तक और कुछ में उन्होंने अवार्ड जारी करने के बाद में कोई दोबारा न तो नोटिस दिया, न ही कोई काम किया। मजबूरन जो काश्तकार को जब पैसा ही नहीं मिला उसने अपने प्लॉट काट दिए, जिसमें कि यूआईटी ने भी पट्टे दे रखे हैं। 34 बीघा में यूआईटी ने पट्टे दे रखे हैं और लेकिन जो बचे हुए को कोई दोबारा सुनवाई नहीं हो रही है। बचे हुए बाकी जो खसरा नंबर पर जमीन पट्टे नहीं दे रहे हैं। हाँ, बाकी बचे हुए खसरों को कोई पट्टा नहीं। आपकी मूल मांग पट्टे की और विकास दोनों? विकास की। समस्या तो बहुत बड़ी है कि देखो लाइन खिंच गई है लेकिन कनेक्शन नहीं इस कॉलोनी में, और लगभग 90% मकान आवास यहाँ बन चुके हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। कई बार माननीय संजय शर्मा जी से कई बार ज्ञापन भी दिया है, प्रशासन को भी कई बार ज्ञापन दिया है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इतने सारे लोग हैं इस कॉलोनी में, सब परेशान हैं। मुख्य समस्या क्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या तो यहाँ है कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पट्टे नहीं मिले, लाइन खिंच गई, कनेक्शन रोक दिए गए। समस्या यह है कि समस्याओं का जल्दी जल्दी निदान हो और जो पट्टे जारी किए जाएँ, कनेक्शन है वो जारी किए जाएँ। कोई ये समस्या है यहाँ पे, ना तो बिजली है ना पानी है, नालियाँ भी बनवाई नहीं है। और संजय शर्मा जी आए तो सारे रोड वोड कह रहे हैं कि आपका रोड सब चीज़ डलवा दूंगा, और अब सारे रोड एक भी रोड वोड नहीं डलवा रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे। और सरकार बन गई, कितने बार विज्ञापन भी दिया है सब जा के ये, तब भी कोई काम नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हैं, जब भी कोई गाड़ी घोड़ा भी निकलते नहीं है हमारे आगे से, गड्ढे ही गड्ढे हुए पड़े हैं। और दूसरे मंत्री भूपेंद्र यादव वो भी आए, जब भी वो भी बोल रहे थे कि हाँ मैं ये कर दूंगा और अब कर भी नहीं रहे कुछ भी। और अब दोनों मंत्री बन गए और जब भी कोई काम सुनाई नहीं हो रही। तो आपकी मुख्य समस्या क्या है कि पट्टे बनने चाहिए? पट्टे भी बनने चाहिए, नाली रोड हमारा सीवर लाइन वगैरह सब चीज होनी चाहिए। को पट्टा जरूर मिलना चाहिए, और हमारी ये सिविल लेन और नल फिटिंग का ये काम होना चाहिए। हमारी रुकावट हो रही है, बहुत समस्या हो रही है लेडीजन को। ये पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, पट्टे की और ये लेट वेटन की बहुत हो रही है हमको। तो रोड नाली वगैरह की भी समस्या है क्या? समस्या है हमको। तो ये क्यों नहीं बन पा रहे? तो ये अब आप सुधार आप चाहते हो कि अब आप से मुक्त किया जाए इसको? जिला प्रमुख बलवीर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर फ्लोर टेस्ट की मांग उठ रही है। इसे लेकर तारीख तय करने के लिए कांग्रेस जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता से मिले। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि जिला प्रमुख के खिलाफ जिला परिषद के अनेक सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। 2 जुलाई को यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर को सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कलेक्टर ने फ्लोर टेस्ट करने के लिए समय नहीं दिया है। साथ ही जिला परिषद के सीईओ से मिलने की बात कही है।
ऐसे में अब एक प्रतिनिधिमंडल जिला परिषद के सीईओ से भी मिलेगा। इसके बावजूद जिला पार्षद को फ्लोर टेस्ट के लिए समय नहीं दिया गया तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक विधानसभा में मुद्दे को उठाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कलेक्टर भाजपा सरकार के दबाव में है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के सदस्यों ने 2 जुलाई को जिला प्रमुख बलवीर सिंह के खिलाफ अविश्वास लाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 6 दिन गुजर जाने के बावजूद जिला कलेक्टर ने फ्लोर टेस्ट का समय नहीं दिया है। वहीं राज्य सरकार नहीं चाहती कि जिला प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जाए। मिश्रा के अनुसार कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिलकर फ्लोर टेस्ट के लिए समय देने का आग्रह भी कर चुका है। मिश्रा ने कहा कि विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष के जरिए इस मामले को उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त जिला प्रमुख कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में कांग्रेस के जिला पार्षदों में भारी नाराजगी है। इसके अलावा भाजपा के कई जिला पार्षद भी नाराज बताए जा रहे हैं। जो जिला पार्षद साथी है उन्होंने माननीय जिला प्रमुख जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पिछली 2 तारीख को दिया है कलेक्टर साहब। नियम यह है कि प्रस्ताव का लेटर देते उनको फ्लोर टेस्ट की डेट दे देनी चाहिए, लेकिन कलेक्टर साहब पता नहीं सरकार के दबाव में या जिला प्रमुख जी के दबाव में उनको डेट नहीं दे पा रहे। तो हम हमारे विधायक साथियों के साथ इनसे मिलने आए। आज कलेक्टर साहब डेट देंगे, नहीं तो विधानसभा चल रही है, हम नेता प्रतिपक्ष से विधानसभा में इनके खिलाफ क्वेश्चन लगवाएंगे, डेट लेके रहेंगे। हमारे पास बहुमत है। जिला प्रमुख जी ने जिस तरीके से पार्टी के साथ हमारे के साथ गद्दारी करी है, हम लोग चाहते हैं कि उनको उस गद्दारी का प्रतिफल मिले और वो पद चाहते हैं। कांग्रेस ने उनको जिला प्रमुख बनाया, पार्षदों में असंतोष है, पार्षद असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। हमारे पास 37 आदमी भेड़ होकर आए थे, तो हम उनके जो उनकी भावना है उसको सम्मान करते हैं। उस चक्कर में हम माननीय कलेक्टर साहब से मिले। 2 तारीख को प्रस्ताव दे चुके, कलेक्टर साहब सरकार के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में टाइम नहीं दे रहे उनको फ्लोर टेस्ट का। कलेक्टर साहब को टाइम देना पड़ेगा प्रजातंत्र की रक्षा के लिए और पार्षदों की भावना की रक्षा के लिए। उधर मुंडावर के विधायक ललित यादव और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के एमएलए मंगीलाल मीणा ने बताया कि फ्लोर टेस्ट को लेकर जिला कलेक्टर दबाव में लग रहे हैं। जब 2 जुलाई को उन्हें प्रस्ताव दिया गया था, उसी समय उन्हें जिला परिषद सीईओ से मिलने की बात साफ करनी चाहिए थी। ऐसे में यह जिला प्रमुख को समय देने का एक षड्यंत्र है। जिला प्रमुख का जो कुर्सी पे विराजमान है और लोकतंत्र के हिसाब से उनका जिला परिषद के सदस्यों और विश्वास उठ गया है और लोकतंत्र को और जनहित में कायम करने के लिए उनने मिलकर इनको ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को 2 तारीख को जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा। लेकिन 8 दिन में भी कलेक्टर साहब ने उनको ना तो फ्लोर टेस्ट के लिए डेट दी है और डेट नहीं देना ये दुखद है ये कि 8 दिन में इतना समय निकलने के बाद भी और कलेक्टर जिस लोक सेवक के सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान है और उसके बाद उनको ये समझ नहीं आता कि इसके लिए कौन इसमें सक्षम है। आज हमसे कह रहे हैं कि इसमें मैं सक्षम नहीं हूँ, इसमें सक्षम है निर्णय लेने के लिए सीईओ मैडम। तो फर्स्ट टाइम मिले थे तो कलेक्टर को उसी समय कर देना चाहिए। 8 दिन तक जिला परिषद के सदस्यों को सबको गुमराह किया है, ये कलेक्टर साहब ने किया और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक ऊपर से सरकार का दबाव है, इसलिए कलेक्टर साहब गुमराह करते हैं। देखो फ्लोर टेस्ट के लिए लोकतंत्र में टाइम इनको देना पड़ेगा। वो बात की बात है फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, किसके पक्ष में निर्णय जाता है, ये जिला परिषद के सदस्य जो मत डालेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फ्लोर टेस्ट का टाइम देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हम सब मिलके इसको राजस्थान के हाउस में उठाएंगे। इन पार्षदों का अधिकार है कि अगर वो उनके अंदर संतोष पैदा हो गया तो अपनी बात जिला कलेक्टर साहब के सामने रखी। मुझे लगता है कि जिला कलेक्टर साहब को उनकी बात को पे संज्ञान लेकर काम करना चाहिए। सरकार जिस प्रकार दमनकारी नीतियां अपना रही है, जैसे मैं आज देख रहा था कि भादरा नगर पालिका में भी हमारे पास 41 हमारे पार्षद साथी हैं, उसके बाद भी वहाँ का प्रशासन उनके साथ में जस्टिस नहीं करना चाहता। उसी प्रकार यहाँ की जो बात है, तो मैं समझता हूँ कि अगर शासन के लोग, प्रशासन के लोग इस बात में विश्वास नहीं करेंगे, इनको टाइम नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से इस बात को हम सब लोग सदन में इस बात को रखेंगे। सर कलेक्टर साहब क्या करें? कलेक्टर साहब करें, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसमें कोई नियम बदलाव हो गया और हमने इसको जो सीईओ साहब को लिख दिया है वो सुनेंगे आपके इस मैटर को। तो अगर सीईओ साहब इस बात को सुन लेते हैं तो इनका अधिकार है पार्षदों का, वो जिसको भी मत डालेंगे वो जिला प्रमुख बन जाएगा। लेकिन नहीं सुनना वो तो बहुत गलत बात। सर कलेक्टर साहब ने चाहते तो तुरंत बात करके तारीख दिला सकते थे, बात भी कर सकते थे। आपको लगता है कि टालम टोल कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे? देखिए, शासन
और प्रशासन के लोग बैठे हैं वो सब लोग मिलजुल कर चलता है। सरकार एक हिस्सा है, हम लोग भी अपना काम ड्यूटी कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं। जब वो अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो हम सदन में उस बात को रखेंगे ना मजबूती के साथ में, सदन में उसकी चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब बहुमत खिलाफ है तो फिर आप कैसे उसको सही करने में लगे हुए हो। उधर प्रतिनिधिमंडल में थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा, कांग्रेस नेता संजय यादव, धर्मपाल और रिपु दमन गुप्ता आदि मौजूद रहे। कुल मिलाकर इस प्रकरण में कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। बारा लिवारी के पीछे के जंगल में सफारी के दौरान बाघों की साइटिंग हो रही है। रविवार की शाम यह 2 शावक नजर आए, इनमें से एक वीडियो में भी कैद हुआ। यह शावक लिवारी के पीछे की ओर नीमली जंगल में दिखा है। बफर जोन में फिलहाल 4 वयस्क बाघ और 3 शावक मौजूद हैं। यह शावक बागिन ST 19 के हैं। गौरतलब है कि यहाँ सफारी का समय सुबह 6 से 3 बजे तक है। सरिस्का क्षेत्र में मानसून सीजन के 3 माह के दौरान भ्रमण पर रोक है और ऐसे में बाला किला एवं आसपास बफर जोन में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। राजगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में कमेटी की गली स्थित एक मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। सुबह जब मकान मालिक मौके पर पहुंचा तो ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ नजर आया। शातिर यहां से नकदी सहित जेवरात और घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित अनिल कुमार खंडेलवाल ने बताया कि उनके मकान में करीब 3 से 4 दिनों से ताला लगा हुआ था। जब वह सोमवार को मकान पर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। सूचना मिलने पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। हमारे मकान में 4-5 दिन से ताले लगे हुए थे। आज सुबह हम जहाँ घर पे गए थे तो हमको ऊपर जाके देखा तो ताले टूटे मिले थे। हर कमरे में सामान बिखरा हुआ था, जिसमें सामान ले गए बहुत सारा। गृहस्थी का पौधा, गोल्ड थे, पैसे थे, सब ले गए। इसकी सूचना आपने पुलिस को दे दी? पुलिस को सूचना दे दी थी हमने, पुलिस आई थी और देख के चली गई। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया।
संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर कृषि उपज मंडी के पल्लेदार 28 साल के युवक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। रात को युवक ने फंदा लगाया था और सोमवार सुबह अन्य मजदूरों ने उसे लटका हुआ पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। मृतक अमरजीत बिहार के खागड़िया क्षेत्र का निवासी था। साथ ही करीब 8 साल से अलवर कृषि उपज मंडी में काम करता था। NEB थानाधिकारी दिनेश चंद ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने पर रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है इसका? कालिया कालिया बोलता है। मैं मंडी में काम बहुत जगह किया, मस्जिद में किया, धर्मा में किया, सब जगह ये काम कर रखा है। ट्राली पे जहाँ मर्जी वहाँ काम कर लेता है। कब से काम कर रहा है? बहुत दिन से, 5-7 साल से काम कर। इसका भाई था सुबह से, वो भी धर्मा में काम करता था। गांव है। सुबह देखा जब तो बहुत आदमी देखा। कल कहाँ पे थे काम करते देखा था कल? ये चीज मैंने जाना। मंडी में किसी के फांसी लगाने की सूचना मिली थी, जिस पर यहाँ पहुँचे गए और FSL टीम बुलाई गई। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो मृतक अमरजीत उर्फ काला नाम बताया गया है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, जो यहाँ मजदूरी करना, पल्लेदारी वगैरह। उसकी घटनास्थल की कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके परिजनों को सूचना कर दी गई है, जिनके आने पर अग्रिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम वगैरह कराई जाएगी। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में रक्तदान शिविर सहित ENT एवं दंत रोग चिकित्सा शिविर लगाया गया। केंद्र के सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को एक कैंप लगाकर मरीजों की जाँच की गई। साथ ही निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। इसके अलावा रक्तदान शिविर में केंद्र के सदस्यों सहित अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया। इस वर्ष 1 जुलाई से स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में संस्था विभिन्न प्रकार के कैंप आयोजित कर रही है, जो कि लगातार 1 जुलाई से चालू है। आज ब्लड डोनेशन कैंप, ENT का कैंप और डेंटल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी मरीजों की निःशुल्क जांच की जाएगी। ब्लड डोनेशन करने वाले जो लोग आएंगे उनका ब्लड कलेक्ट करके ब्लड बैंक को रखा जाएगा और उसके द्वारा जहाँ भी ब्लड बैंक की नेसेसिटी जिन पेशेंट को होगी, उनकी जीवन रक्षा के लिए उन ब्लड का डोनेट किया जाएगा। महावीर इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 तारीख से और 11 तारीख तक अलग अलग तारीखों में अलग अलग चीज़ों की फैकल्टी की जांच और दवाएं वितरित जो है निःशुल्क की जा रही हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप स्वर्ण जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जीवन धारा ब्लड बैंक के सहयोग से और कुछ 2 स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से कराया जा रहा है, जिसमें
हमारी उम्मीद है कि हम जो है 50 से ज़्यादा यूनिट ब्लड इकट्ठा करें। किशनकुंड विकास समिति की ओर से अनेक स्थानों पर पौधे लगाए गए। अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार समिति के पदाधिकारी पिछले कई वर्षों से सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में किशनकुंड और भुजर कुंडी पर सफाई अभियान समाप्त हो चुका है और लगभग 40 ट्रॉली मलबा निकाला गया है। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था के उद्देश्य से कुंड एवं बावड़ियों की सफाई की गई है। साथ ही किशनकुंड एवं होप सर्कस क्षेत्र में पौधरोपण किया गया। उधर इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा, प्रवेश जैन, पूर्व आयकर अधिकारी बिशन कालरा, सत्यनारायण सोमवंशी, केजी गुप्ता, कैलाश चंद शर्मा और ओम प्रकाश अरोड़ा आदि उपस्थित रहे। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से प्रचंड भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए किशनकुंड विकास समिति ने लगातार यहाँ 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आज 400 पौधे अब तक हम लोग लगा चुके हैं। और आने वाले समय में हम सभी शहरवासियों से, जिलेवासियों से अपील करते हैं कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। आज किशनकुंड विकास समिति की ओर से पौधरोपण किया गया है और आज ये पेड़ पौधे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये हमने लगाए हुए हैं आज। और निरंतर हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अलवर के साहिब जोड़ा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अभिकृति फाउंडेशन के सहयोग से 21 पौधे लगाए गए। वहीं छात्र छात्राओं ने इनके रखरखाव की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर फाउंडेशन के सदस्य आदित्य, रिया, लवकेश, आशा, शुभम, मानवी, मानस और शानू गुप्ता मौजूद रहे। साथ ही प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार जैन और शिक्षिका अखिलेश कुमारी आदि की उपस्थिति रही। जो भी पेड़ लगाए गए हैं, मैं उनकी देखभाल करूंगा, जरूरत पड़ने पर उन्हें पानी दूंगा। आते रहते हैं, बच्चों को 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए मोटिवेशन करते हैं, प्रोग्राम देते रहते हैं। इसमें अलवर में हाल ही में स्कीम नंबर 2 में गौ तस्करों ने गाय पार करने का नाकाम प्रयास किया था। हालांकि स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से वे असफल हो गए थे। इसे लेकर सनातन गौ रक्षक अनिल कुमार और विपिन योगी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है। वहीं गौ तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाई जानी चाहिए। इसे लेकर सोमवार को गौरक्षक सनातन दल ने पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। एसपी साहब ने आश्वासन भी दिया है। वैसे आश्वासन तो एसपी साहब कई बार दे चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे ये क्या करते हैं। कारण है, अभी 2 दिन पहले स्कीम 2 जुबलीबाग चौराहे के ऊपर आम नागरिकों के ऊपर पत्थर फेंक के, हथियार दिखा के, कट्टा चला के और गायों को भर के लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए, अलवर के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अलवर शहर के अंदर से गायों को इस तरीके से लेके जाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन बिल्कुल मूक बन के बैठा है। कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लड़ने के लिए हम खड़े हैं, मरने के लिए हम खड़े हैं, लेकिन प्रशासन हमारा सहयोग करने के लिए 1% भी तैयार नहीं है। अगर प्रशासन ने, अब एसपी साहब से मिल के आए, लास्ट बार मिले, हम कई बार मिल चुके पहले, बट अगर आज के बाद में गौ तस्करों का और हमारा आमना सामना हुआ, या तो गौ तस्कर रहेंगे या हम रहेंगे। ये एसपी साहब को बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस चीज़ का ख्याल आ जाना चाहिए कि 1 साल से हम इनके पास आ रहे हैं बार बार, सर एक टीम का गठन करो, एक टीम का गठन करो। क्या जिस दिन हम मर जाएंगे या कोई आम नागरिक मर जाएगा, जब ये प्रशासन जागेगा क्या? जी, ये शहर में बढ़ती हुई गो तस्करी के मामले में सौंपा है। शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गो तस्करी हो रही है। दिल्ली मुंबई हाईवे पे गो तस्करी हो रही है और गोरक्षकों पे सीधी गोलियां मारते हैं गो तस्कर। उसके लिए एसपी साहब को आगाह कराया कि साहब हमारी भी प्रोटेक्शन का कुछ ख्याल रखें, एक स्पेशल टीम का गठन करें जिससे गो तस्करी और गो तस्करों को रोका जा सके। हाल अभी 2 दिन पहले भी अलवर शहर में घटना हुई थी स्कीम नंबर 2 में। उसके बाद गाय उठा ले गए, पत्थरबाजी भी हुई और कट्टे की नोक पे उठा ले गए, आम पब्लिक के ऊपर कट्टा लगा दिया। तो गो तस्कर बेखौफ हथियार लेके आते हैं। अलवर शहर के भूरा जिद क्षेत्र में राम मंदिर के पुजारी पर गत दिनों हमले के मामले में स्थानीय निवासियों ने एसपी आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। यहाँ मौजूद ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि वर्ष 1990 में भूरा सिद्ध स्थित राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 9 सालों से अलवर शहर के निवासी दिनेश शर्मा इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अचानक एक व्यक्ति अपने आप को यहाँ का महंत बताने लगा और साथ ही पिछले दिनों उन्होंने मंदिर के पुजारी और उनके बेटे से मारपीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया। अभी ये जो है, हमारे भाई साहब ने सन 90 में राम मंदिर बनवाया था भूरा सिद्ध के हनुमान जी के मंदिर के बराबर में। उसको 90 से और अभी तक पुजारी उसमें पूजा करता आए थे। पहले प्रभुदयाल जी थे, बिरदीचंद जी थे। प्रेजेंट में जो दिनेश शर्मा जी हैं वो 9 साल से पूजा कर रहे थे।
हर साल हम उसका मंदिर का जो स्थापना दिवस है उसको भंडारा करते हैं और वो कंटिन्यू हमारे परिवार के और हमारे पंडितों के बीच में चलता है। अभी 26 तारीख को वहाँ एक योगेश दास यादव जो कि अपने आप को महंत बताता है, उसने कोई 50-60 पता नहीं कहाँ से आदमी बुला के और पुजारी को और उसके बेटे को जितेंद्र को दोनों को मार पीट के भगा दिया, जिसका प्रकरण हमने 26/6/24 को दर्ज करा दिया था। लेकिन पुलिस अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब मैं उनको लेके पंडित को और 4 पुलिस वालों को लेके मैं वहाँ मंदिर पर वापस गया छोड़ने के लिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी अटैक कर दिया और मेरे अटैक करने के बाद में मेरे खिलाफ ही FIR दर्ज करा दी। उसके बाद मैंने भी पुलिस वाले क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अब ये तो पुलिस वाले जाने क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन उस तारीख से 26 तारीख से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसमें भरतपुर से 10-15 जो गुजरों के लड़के बुला रखे, जिनका नाम योगेश और नहीं कैलाश और सुखराम, ये 3 तो मेन हैं, बाकी 8-10 लड़के हैं। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उनकी इंक्वायरी करवाते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। कोटा में आयोजित हुए इनर व्हील क्लब के वार्षिक अधिवेशन में अलवर सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनर व्हील क्लब अध्यक्ष अलवर की अलका मित्तल के अनुसार अलवर को 11 अवार्ड्स प्राप्त हुए। इनमें महिला शक्ति उत्थान, शिक्षा, चिकित्सा, युवाओं की सहभागिता और पर्यावरण संरक्षण आदि से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अलावा शारदा कटारिया को उत्कृष्ट सचिव पुरस्कार दिया गया है। वार्षिक अधिवेशन में अलवर क्लब के अध्यक्ष और सचिव सहित आगामी अध्यक्ष नीलू जैन, उपाध्यक्ष विनीता यादव, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, पूर्व अध्यक्ष बबीता खंडेलवाल, अलका गुप्ता, आगामी सचिव दया गर्ग और मंजू गुप्ता ने भाग लिया। नौगावा थाना अंतर्गत शेरपुर बास के निवासी मिनी सचिवालय पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन देकर उन्होंने अपनी समस्या से अवगत करवाया। स्थानीय निवासी रवि ने बताया कि सांसद भूपेंद्र यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता हटते ही उनके गांव में पानी आने की बात कही थी, लेकिन यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। उधर स्थानीय महिलाओं केला और सरोज के अनुसार गांव में स्थित कुएं पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जन सुनवाई में प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत देने पर भी समाधान नहीं हो पाया है। गांव शेरपुर से आए हैं, समस्या पानी की। हमारे गांव में कम से कम 8-10 साल से पानी नहीं है, और पानी से इतने दुखी है कि 4-5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है हमने। और मतलब सरपंच के पास, जिला कलेक्टर के पास और जन सुनवाई में हमने अपील की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। SDM के पास कोई कार्रवाई नहीं हो पाई हमारी। और सरकारी जगह 4-5 बिस्वा, उसमें गांव वालों ने लकड़ी फेड़े पटक रखे हैं और सरपंच इनके पास हमने एप्लीकेशन दिया, वे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं हमारी सुनवाई की जाए। पानी की 8-9 साल से समस्या है, तो बहुत ज़्यादा ही समस्या है हमारे गांव में, शेरपुर बास में। तो मतलब महिला 5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं, तो इतने घर का काम नहीं होता है, इतने पानी की चिंता लग जाती है, पानी भी लाना है हमें। तो हमारा गांव में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमने पंचायत समिति में भी दे दी, ग्राम पंचायत में भी दे दी, और जिला कलेक्टर को भी दे दी और SDM ऑफिस भी दे दी। सब जगह हमने वो एप्लीकेशन दे दी। हाँ, सर्दियों में आए थे, तो अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब हमारे 2 महिला गर्भवती थी, तो वो पानी लाती हुई है, मतलब पानी में रिपट के गिर पड़ी पानी लाती हुई, तो एक महिला का तो बच्चा भी खत्म हो गया। पानी भराव समस्या, पानी आ नहीं रहा, आ भी नहीं रहा। जैसे दूर से लेके आ रही थी, तो बरसात का मौसम है, तो रिपट के गिर पड़ी पानी में, तो पेट के ऊपर ही उसका माट गिर पड़ा, तो बच्चा खत्म हो गया। लड़की थी वो उसके पेट में, और एक महिला भर्ती है अब भी, और जिसका बच्चा खत्म हुआ था उसका नाम सुशीला था। भूपेंद्र जी भी गया शिव मंदिर पे चुनाव से पहले, वहाँ सारी महिला ने पूरा गाँव इकट्ठा था, उसे पगड़ी भी बंधवाई। उसने आश्वासन दिया कि चुनाव के बाद जैसे आचार संहिता हटेगी और मुझे एक बार कामयाबी मिल जाएगी, तो मैं आपकी जो समस्या है, पानी की ज़्यादा समस्या, 5 किलोमीटर दूर से महिला जामे पानी लावे। आप भी जानो कि 2 महिलाओं की जो स्थिति बता रहे हैं, गर्भपात भी होगी गिरने से। अभी तक SDM, तहसीलदार और अब कलेक्टर जी के पास आया, कितनी बार परिवार दे दिया लिख कर, पर आज तक उस जगह को नहीं थरप पाया, जबकि सरकारी जगह है। कुआ की करीब 60 साल पहले से गाँव है, वो कुआ सूख गया 20 साल से। 20 साल से कुआं सूख गया, तो वो जगह पड़ी है। अब कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है, तो वो जगह अभी तक खाली नहीं कराई, जबकि वो
PHD का 3 बोर कटे हुए हैं। अगर वो बोर कटे हुए हैं तो बस उसको जगह चाहिए 4 बिस्वा। कहाँ पे अटैचमेंट कर रखा है? ये शेरपुर बास में हाँ कुआ की जगह है 4 बिस्वा पहले से ये रिकॉर्ड। और ये सारी महिला परेशान। अटैचमेंट कर रखा है? ये कुछ गांव के लोग हैं। क्या नाम? इसमें कुछ हिंदू भी हैं और कुछ मुसलमान भी है। नाम पता उनका? हाँ नाम है, एक तो मतलब हफीज है जिसकी मशीन वशीन खड़ी रहती है, और अपने निहाल है, और 2-3 हमारे मतलब हिंदू समाज में से मैं नाम तो नहीं जानता। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरपंच संघ राजस्थान के आह्वान पर सोमवार को उमरेड की ग्राम पंचायतों में भी एक दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी की गई। इसके अलावा 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। उधर अकबरपुर और खेड़का ग्राम पंचायत में सरपंच सुनीता पटेल ने ताला लगाया। इस मौके पर पूर्व सरपंच और खेड़का सरपंच मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि नरेगा सामग्री का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के पोर्टल से नए पात्र परिवार नहीं जुड़ पा रहे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां वर्ष 2021 के बाद जारी ही नहीं हुई है। इस तरह की 14 मांगों का मांग पत्र तैयार किया गया है। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर आज प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर सांकेतिक तालाबंदी करके सरकार को ये मैसेज दिया है कि सरपंचों की मांगों को जल्द मानी जाए, अन्यथा सरपंच संघ आंदोलन की राह पकड़ेगा। सरपंचों की विभिन्न मांगे हैं, जैसे पिछले 2 साल से SFC FFC किस्तें बाकी हैं, मैं नरेगा का मटेरियल पेमेंट 2 साल से बाकी है, और जो ये खाद्य सुरक्षा में नए नाम नहीं जुड़ रहे जिससे जनता सरपंचों को आए दिन परेशान करती है। PM आवास योजना में नए नाम नहीं जुड़ रहे, ये जनता से जुड़ी हुई समस्या है। और वहीं सरपंचों एवं पंचों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को मालाखेड़ा पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। साथ ही विरोध प्रदर्शन किया। बिजवाड़ नरूका सरपंच हेमलता बैरवा, मोहब्बतपुर सरपंच कुंती देवी और उप सरपंच सहित अन्य लोग यहां मौजूद रहे। सरपंचों का कहना है कि मानदेय बढ़ाने, पेंशन लागू करने और मौका निरीक्षण के दौरान यात्रा भत्ता देने सहित अन्य मांगे पूरी नहीं की गई हैं। उधर तालाबंदी के चलते कामकाज भी बाधित रहा। मालाखेड़ा के काली पहाड़ी क्षेत्र स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू ने तीसरे दिन सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई। उन्होंने अनेक उदाहरण देते हुए मानव जीवन को दुर्लभ बताया। वहीं इस दौरान मंदिर के पुजारी रामदास महाराज, जगदीश दास महाराज, नरेंद्र सिंह राजपूत, पप्पू राम यादव, गजोल यादव और देवकरण जोगी सहित अनेक श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। और मालाखेड़ा क्षेत्र के नंगली झामावत मिडिल स्कूल के रसोई घर में ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। ऐसे में दीवार और टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि रविवार का अवकाश होने के कारण बड़ी दुर्घटना घटित होने से बच गई। स्कूल SMC अध्यक्ष जला खान और ग्रामीण रोजदार ने बताया कि इस सरकारी मिडिल स्कूल के आगे कोई ब्रेकर नहीं है, जबकि इस मार्ग से मालवाहक ट्रक निकलते हैं। ग्रामीणों ने ट्रक मालिक से क्षतिग्रस्त रसोई को दुरुस्त करवाने की मांग की है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मालाखेड़ा के अधीन सरकारी विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पौधों का आवंटन कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में जोहरा का बड़ मिडिल स्कूल में अध्यापक राज यादव की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने पौधे लगाए। यहाँ गड्ढे खोदने का कार्य विद्यार्थियों ने किया और शिक्षकों ने इनमें पौधे लगाए। साथ ही इनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण का सिलसिला तेज हो गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय मालाखेड़ा के अधीन आने वाली सरकारी विद्यालयों के प्रांगण व आसपास में पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं आवंटित लक्ष्य को अर्जित करने के निर्देश मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने दिए हैं। मैं उद्देश्य मालाखेड़ा तहसील परिसर में बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही। इसके चलते सोमवार को भी परिसर में पानी भरा रहा। ऐसे में आने जाने वाले लोगों और वकीलों और कर्मचारियों को भी इसी पानी में से होकर निकलना पड़ा। तहसील परिसर में बैठने वाले प्रशासनिक अधिकारी भी इस पानी की निकासी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। कार्यवाहक तहसीलदार रश्मि शर्मा के सरकारी कामकाज से बाहर होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं एडवोकेट PC मीणा ने बताया कि उपखंड स्तर पर जन सुनवाई के दौरान नाले के पटाव और पानी निकासी के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां कस्बे में स्थित बावड़ी हनुमान जी मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर बजरंग बली के भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। यह निर्माण कार्य ग्रामीणों के आपसी सहयोग से जारी है। बावड़ी हनुमान जी मंदिर परिसर में राम दरबार मंदिर का भी निर्माण होगा। साथ ही हनुमान जी का भव्य मंदिर मार्बल द्वारा बनाया जा रहा है। इसके लिए अनेक प्रशिक्षित कारीगर जुटे हुए हैं। अकबरपुर गाँव की तरफ से इसका पूरा निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में
काफ़ी रुपयों की लागत आएगी। अब और नीचे पत्थर भी लगेंगे, मार्बल भी लगेगा, राम दरबार की प्रतिष्ठा भी होगी, महादेव जी की प्रतिष्ठा होगी, महाराज बाबा गोपाल दास जी की प्रतिष्ठा होगी। तो 4-5 छत भी बनेगी और ऊपर शिखर बनेगा। बावड़ी पर अच्छा निर्माण हो रहा है मंदिर का, जो गांव में देखने लायक स्थान है। कितना कार्य हो गया? अभी तो 50% हुआ है। अब तो नीचे मार्बल लगेगा, ऊपर शिखर बनेगा, ऊपर की छत गिरेगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में सोमवार को छायादार एवं फलदार वृक्ष के पौधे मंगवाए गए। वन विभाग नर्सरी से ये पौधे लाए गए हैं, जिन्हें चिन्हित जगह पर लगाया जाएगा। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के अनुसार यहाँ करीब 3500 पौधे भेजे जा रहे हैं। मानसून में इनका कई जगह रोपण किया जाएगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा एक निश्चित लक्ष्य दिया गया है। उस लक्ष्य की आपूर्ति के क्रम में लगभग 3500 पेड़ इस विद्यालय के द्वारा लगवाए जाने हैं। आज अलवर नर्सरी से पौधे लेकर के आए हैं रियायती दरों पर, विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और वो बच्चों को वितरित किए गए, साथ ही स्कूल के कैंपस में लगवाए गए हैं और आसपास के जो चिन्हीकरण किए गए थे क्षेत्र, उनमें भी इन पेड़ों को लगवाया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग से आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि इस वर्ष जितनी भयावह गर्मी पड़ी थी, इसलिए ये एक अच्छा अभियान है, प्रकृति का श्रृंगार है और बारिश के मौसम में पेड़ लग भी जाते हैं, उनको पानी देने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम ये कोशिश करेंगे कि इनमें से अधिक पेड़ और पौधे जीवित रहें। नीमराना कस्बे में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ स्थित निजी महाविद्यालय में समाज सेवी शेर सिंह बड़सीवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बोर्ड परीक्षा एवं स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि मुंडावर ललित यादव और संत दुर्बलनाथ कटिक समाज विवाह समिति के जिलाध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ रहे। विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच सतीश मुदगल, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अनूप यादव और समाज सेवी धर्मवीर बड़सीवाल रहे। मुख्य अतिथियों ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कार्यक्रम आयोजक रिंकू बड़सीवाल ने बताया कि इस दौरान नीमराना क्षेत्र के 85 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। साथ ही अतिथियों का स्वागत बड़सीवाल सहित राव सोहनलाल कॉलेज के निदेशक नीरज यादव ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर कौशल यादव, मंच संचालक नरेंद्र यादव, मोहनलाल, पंच मदनलाल चावरिया, गोविंद और धर्मवीर बड़सीवाल आदि मौजूद रहे। आगे बढ़ने में कोई चीज है वो शिक्षा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना ऊपर जाएगा। और धर्म हम सब लोग मानते जरूरत है, अपने अपने धर्म को मानना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा पर हावी मत होने दो। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को मजबूती से वकालत भी करनी चाहिए, लेकिन पहले शिक्षा और बाद में बाकी सारे काम। नारायणपुर पंचायत परिसर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई का सोमवार को थानागाजी विकास अधिकारी अजीत सिंह रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान विकास अधिकारी ने जब दाल चेक की तो पानी भरपूर था, लेकिन दाल की मात्रा ना के बराबर थी। ऐसे में विकास अधिकारी ने संचालक को फटकार लगाई और दाल की क्वालिटी सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही टोकन सिस्टम में सुधार की हिदायत दी। इसके अलावा साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए गए। उनके साथ मुंडावर ग्राम विकास अधिकारी रजनीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 0144233863 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दक्षिता शर्मा और पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। थानागाजी स्थित थैंक यू बोर्ड के समीप नाथ समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मांगेराम योगी एवं तहसील अध्यक्ष रामपुर नाथ आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बांदीकुई विधायक भांगचंद ने विधानसभा के अंदर मिलावटी दूध को लेकर बयान में गोरख धंधा शब्द का उपयोग किया था। गुरु गोरखनाथ से जुड़े शब्द का बयान में गलत अर्थों में उपयोग अनुचित है। ऐसे में तहसीलदार मोहित पंचोली को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर MLA भागचंद से माफी मांगने का आग्रह किया गया है। भागचंद टेकड़ा द्वारा हमारे गोरखनाथ जी के शब्द में, गोरख धंधा शब्द के बारे में अनैतिक कार्य में दिया गया, जिसके हमारे नाथ समाज में भारी विरोध है। और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, जिसका हम कड़ा शब्दों में विरोध करते हैं और भागचंद टेकड़ा से हम माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। आज के कार्यकर्ता ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और तहसीलदार जी को थानागाजी दिया। साहब ये विरोध जताते, इसमें भागचंद टेकड़ा माफ़ी मांगा।
कठूमर विधायक रमेश खींची ने रानोता गांव में जन सुनवाई की, साथ ही जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान लोकेश चौधरी सहित ग्रामीणों ने विधायक का अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान संजय खींची, डीएसपी जोगेंद्र राजावत, आरके यादव, एसएचओ संजय शर्मा और एसएचओ धीरेन्द्र गुर्जर सहित सुनील बजाज आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के द्वारिकाधीश मंदिर में राधिका मंडल द्वारा 22वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। राधिका मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि द्वारकाधीश मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 1 से 6 जुलाई तक कीर्तन हुआ। साथ ही सोमवार को रामायण पाठ समापन के बाद भगवान द्वारिकाधीश का अभिषेक किया गया। हवन यज्ञ के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। बड़ौदा में के द्वारकाधीश मंदिर में 22वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 तारीख से 6 तारीख तक हरि कीर्तन किया गया। 7 तारीख को रामायण पाठ का आयोजन किया गया। 8 तारीख को हवन किया गया और भगवान द्वारकाधीश का अभिषेक करके भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राधिका मंडल की और द्वारकाधीश मंदिर से सभी सदस्य मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे के समीप ग्राम बगड़ राजपूत में भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित हुई। इससे पूर्व महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। श्रद्धालु रोहिताश कुमार जाटव ने बताया कि आयोजन में सभी ग्रामीणों ने भाग लिया, वहीं भक्तों ने डीजे की धुन पर नृत्य भी किया। इस अवसर पर रोहिताश कुमार जाटव, सरवन लाल, गंगाराम, किशोरी लाल, मनोहर लाल और चंद्र राम आदि की उपस्थिति रही। महादेव जी की मूर्ति की स्थापना हुई है तारीख 8/7/2024 को। सब ग्रामवासियों की सहमति से ये मूर्ति पधराई गई। बहुत सी महिलाओं ने कलश यात्रा लिख ली है। और बात खैरतल की, जब भले ही जिला मुख्यालय बन गया लेकिन कई समस्याएं बनी हुई है। यहाँ बाईपास पर अनाज मंडी गेट से लेकर राधा स्वामी सत्संग भवन तक रोड लाइट 3 माह से खराब है। ऐसे में क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहता है। इसके अलावा नगर परिषद उदासीन बनी हुई है। जागरूक नागरिक रामकरण गुर्जर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति खैरतल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें गांधी ट्रस्ट वाटिका को समाप्त नहीं करने सहित अनेक मांगे शामिल हैं। समिति के जिला संयोजक नारायण छंगानी ने बताया कि ज्ञापन में गांधी युवा मित्रों की सेवा बहाल करने और गांधी सेवा प्रेरकों की प्रक्रिया फिर शुरू करने आदि मुद्दे उठाए गए हैं। हमने एडीएम साहब को एक मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य 5 मांगे हैं। एक तो सबसे पहले हमारी मुख्य मांग है कि राजीव गांधी युवा मित्र जो 5000 हटाए हैं उनकी तुरंत बहाल किया जाए। दूसरा, महात्मा गांधी प्रेरक जो 50,000 भर्ती थी उस भर्ती को पुनः चालू किया जाए और सभी उनको नियुक्ति दी जाए। उसके बाद एक हमारी थी मतलब महात्मा गांधी जो वाटिका है उसको खोला जाए और एक जो है महात्मा गांधी ग्राम लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर वो वाटिका को खोला जाए। मुख्य मांगों को लेकर हमने आज जिला एडीएम खैरतल तिजारा को एक ज्ञापन दिया है। श्री हनुमान भक्त मंडल खैरतल की ओर से सर्व हिंदू समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। यह समारोह रविवार को अम्बेडकर धर्मशाला में आयोजित हुआ। इस दौरान 10वीं एवं 12वीं में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले 90 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मुकेश गुप्ता रहे। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। नगर सामाजिक समरसता संयोजक महेंद्र गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी, जबकि मंच संचालन अध्यापक ठाकुर दास गीदवानी एवं सुरेश रावत ने किया। साथ ही जिला संयोजक रमाकांत गुप्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। खैरतल स्थित राजकीय महाविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अमृत पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत रैली निकाली गई, साथ ही पौधरोपण हुआ। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि पर्यावरण समिति और राष्ट्रीय सेवा योजना ने यह कार्यक्रम किया है। साथ ही समिति के प्रभारी साक्षी जैन, सदस्य राजवीर मीणा, विक्रम सिंह और एनएसएस प्रभारी डॉक्टर दीपक कुमार के निर्देशन में रैली निकाली। वहीं निर्माणाधीन भवन के परिसर में स्वयंसेवी रमेश चंद्र गुप्ता के सहयोग से पौधे लगाए गए। महाविद्यालय प्रशासन ने वृक्षों की सुरक्षा के लिए 12 ट्री गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए मोक्षधाम समिति का आभार भी जताया। देश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा नेता मोहित यादव ने उप स्वास्थ्य केंद्र सोरवा में पौधरोपण किया। उनके साथ स्थानीय युवाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई। वहीं मोहित यादव ने पौधों की उचित देखभाल करने की भी अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर संजय मीर, राम नरेश यादव, राज्यपाल प्रधान राजेश फौजी, अनिल बोहरा, कर्मवीर यादव, देव यादव और मोहित यादव आदि भी उपस्थित रहे।
अलवर के जेल चौराहे स्थित क्रॉस पॉइंट मॉल में दुकानदार बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से हड़ताल पर उतर आए। वहीं एक दुकानदार दीपक नागपाल ने बताया कि मई माह के विद्युत बिल में भुगतान दर 15.5 रुपए प्रति यूनिट दर्शाई गई है। इसे लेकर मॉल के प्रतिनिधि लोकेश शर्मा से भी बातचीत की गई, लेकिन शर्मा ने जानकारी दी कि कंपनी द्वारा लोड 65 किलोवाट से बढ़ाकर 85 किलोवाट किया गया है। विक्रेताओं के अनुसार इसी वजह से यूनिट दर बढ़ गई है और इसके खिलाफ हड़ताल की जा रही है। सामूहिक रूप से सारे दुकानदारों ने, व्यापारियों ने मिलकर एक बैठक आयोजित की। बैठक में फैसला लिया गया कि लगभग आफ्टर 3 महीनों से लगातार मेंटेनेंस पूरा लिया जा रहा है। ऑनर की तरफ से बार बार जब शिकायतें की जा रही तो मेंटेनेंस के नाम पर पूरा भुगतान लिया जा रहा है और फैसिलिटी के नाम पर 0 है। इसलिए संयुक्त रूप से व्यापारियों ने बैठक कर इस सांकेतिक रूप से आज धरना दिया। अगर इनकी समस्याओं का समाधान हो निश्चित तौर पर सांकेतिक धरना एक लंबे विशाल रूप में आयोजित किया जाए। किस तरह की मांग है आप लोगों की? मेंटेनेंस के नाम पे जो पैसा वसूली किया जा रहा है दुकानदारों से, उसकी जो फैसिलिटीज़ है वो पूरी मिलनी चाहिए। जैसे एक्सीटर बंद है, AC बंद है, लिफ्ट बंद है, प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही, गार्ड की पूरी व्यवस्था नहीं है, जो मशीन है वो चेकअप करने वाली मशीन ख़राब है, प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सांकेतिक रूप से स्ट्राइक रखी गई है। निश्चित तौर पर अगर इसका कोई रिजल्ट नहीं होगा तो आगामी दिनों में इसका और बड़ा हल। पैसे माफ़ करने चाहिए, दुकानदारों को ऊपर बोझ नहीं बनाना चाहिए। 3 महीने से जो चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए। आप अपने खुद देखिए, लिफ्टें देखिए, यहाँ से लिफ्ट बिल्कुल बंद है, एक्सीलेटर बिल्कुल बंद है, मशीन किसी कोई काम की नहीं है, वॉशरूम कभी साफ ही नहीं होते। सभी जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं, मूवी देखने आते हैं, 2 महीने से तो यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं चल रही थी। अभी 3 दिन से एक लिफ्ट चली, वो भी 4 दिन चली, उसके बाद वो भी बंद हो गई। इन्होंने फुल परेशान कर रखा है और जबरदस्ती, जबरन एक तरह से जिसे कहते हैं जबरदस्ती पैसे वसूला जा रहा है। इस बात में हम ये चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि सभी दुकानदारों का 3 महीने का तो बंद करा जाए। आज जब हमने ये हड़ताल का वो किया तो इन्होंने सभी दुकानों की लाइटें बंद कर दी हैं धमकी देके, और अब ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह दुकानें खुलें, और ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है हमारे साथ। पहले ही बिजनेस इतना लो है और उसके बाद इन्होंने ये चीजें कर रखी है। खैरतल थाना पुलिस ने नकबजनी की घटना का खुलासा किया है। कस्बे की आनंद नगर कॉलोनी में हुई घटना की रिपोर्ट 23 जून को दर्ज हुई थी। यहां अपराध को अंजाम देने वाले 2 बाल अपचारियों के कब्जे से 3 लाख नगद एवं सोने चांदी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। थानाधिकारी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। किसानों ने कूच कर सरिस्का वन क्षेत्र के नाम 55,000 हेक्टेयर जमीन नहीं करने की उठाई मांग। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के खिलाफ पहुंचे मिनी सचिवालय। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक पार्षदों ने आयुक्त कक्ष के बाहर दिया धरना, सफाई सहित उठाए अन्य मुद्दे। 10 जुलाई को आने वाले राज्य बजट को लेकर जताई अपेक्षाएं। स्थानीय निवासियों ने जल संकट को लेकर प्रावधानों सहित पेट्रोल डीजल से वैट घटने की भी लगाई उम्मीद। जिला प्रमुख के खिलाफ कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट की उठाई मांग। जिला कलेक्टर पर सरकार के दबाव में होने के भी लगाए आरोप। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।